औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है मोमिना मेहरबान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। अगर आप सूरतुल कौसर को इस तरीके से यानी मेरे बताए के तरीका से पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला से आप जो मांगते हैं अल्लाह ताला आपको अता फरमाते हैं। आपकी गैबी मदद अल्लाह ताला की हासिल होती है। लेकिन उसके साथ साथ इस वजीफा में दो शराइत भी हैं जिसको पूरा करना लाजमी है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफून रिवायत है। तो आपने गौर और तवज्जो से वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि आप मुकम्मल तौर पर मुस्तफीद हों। वीडियो जिक्र करूंगी उससे पहले गुजारिश करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हैं कि तुम तमाम लोगों में अपने माल तो तकसीम नहीं कर सकते मगर खंदा पेशानी और हुस्न इखलाक का मामला तो सबसे कर सकते हो। इससे कभी भी दरेग ना करना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तो इतना यकीन था कि हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बोला कि घर जाओ साइल आया है। आपने फरमाया हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर गए। हज़रत फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया कि 6 दिरहम पड़े हैं और वो आटे वगैरह के लिए गंदुम के लिए हैं। तो अली ने फरमाया कि वो ही दे दो क्योंकि उनको यकीन था कि अल्लाह ताला मुझे लौटा देंगे, अल्लाह के रास्ते में दे रहा हूँ। तो उन्होंने वो साइल को फकीर को दे दिए। अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि एक अराबी जो है वो अपना एक ऊंट या घोड़ा लेकर आ गया। आपने उससे कहा कि ये कितने में बेचते हो? उसने कहा कि ये मैं 140 दिरहम में बेचता हूँ। अली ने फरमाया कि इसको इधर खड़ा कर दो, इसकी मुहार और इसका सामान वगैरह लेकर आ जाओ। अब अभी हजरत अली खड़े ही थे कि उतनी देर में एक और शख्स आया और पूछने लगा कि ये घोड़ा या ये ऊंट आप कितने में बेचते हैं? हज़रत अली ने फरमाया 200 दिरहम में। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उतनी देर में वो अराबी आया। आपने उससे 200 दिरहम लिए और 140 दिरहम उस शख्स को दिए और 60 दिरहम शाम से पहले पहले घर लौटाए कि देखो फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अल्लाह ताला ने 6 को 10 गुना करके 60 करके मुझे लौटा दिया। तो ये आपका यकीन होना चाहिए। मेरी एक दोस्त है कहने लगी कि अल्लाह ताला मुझे इतना दे कि मैं गरीबों में तकसीम करूं, मैं लोगों में तकसीम करूं, मैं बहुत ज्यादा दूं। माशाल्लाह से वो सही है, खाती पीती है, लेकिन हम अल्लाह के रास्ते के साथ खर्च करने में भी हम अल्लाह ताला से शर्तें लगा रहे होते हैं कि अल्लाह ताला हमें इतना दे फिर ही हम आपके रास्ते में खर्च करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितना अल्लाह ताला ने अता फरमाया पहले उसमें से तो दें, उसकी आजमाइश उसकी ज़कात तो पूरी करें। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मुहाजिरीन की जमात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाने लगे, ए मुहाजिरीनों अंसार, 5 चीजों में मुब्तला होने से अल्लाह की पनाह मांगो। जब किसी कौम में ये 5 चीजें जमा हो जाती हैं तो वो कौम तबाह और बर्बाद हो जाती है और आजकल के दौर में ये 5 चीजें हम में मौजूद हैं। लेकिन फिर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ मुबारक है कि हम आज भी बचे हुए हैं। नंबर 1, जब किसी कौम में बेहयाई आम और ऐलानिया होने लगे तो इसमें ताउन और ऐसी बीमारियां फैलती हैं जो पहले कभी ना थी। कभी कोरोना आ जाता है, कभी कोई ऐसी बीमारियां जो पहले आपने कभी देखी ना हो वो आम हो जाती हैं। और जब लोग नाप तोल में कमी करने लगते हैं, जैसा कि आजकल है, नाप तोल में कमी है तो कहत और बादशाह के जुल्म और सितम बढ़ जाते हैं। कई तरह की सख्तियों में अल्लाह ताला मुब्तला कर देते हैं। जब लोग ज़कात रोक लेते हैं तो इससे आसमान की बारिश रोक ली जाती है। हमें ये तो बड़ी तमन्ना है कि हमारा माल बढ़ जाए, हमें ये तो बड़ी तमन्ना है कि हमें ज्यादा से ज्यादा मिल जाए, लेकिन अल्लाह के रास्ते में ना हम कुछ सदका खैरात करते हैं और ना ही हम अपने मालों की ज़कात करते हैं। अगर हम अपने मालों में ज़कात ही देना शुरू कर दें, जितनी हमारे माल में अल्लाह करीम ने बरकत दी है उसके हिसाब से हर साल ज़कात दें तो इंशाअल्लाह ताला इस दुनिया से गुर्बत का खात्मा हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर चौपाए या हशरात ना हो तो अल्लाह ताला इस जमीन से बारिश को कभी भी ना बरसाएं। जब लोग अल्लाह ताला और इसके रसूल के अहद को तोड़ने लगते हैं तो इन पर अल्लाह ताला गैर अक़वाम के दुश्मनों को मुसल्लत कर देते हैं। और जब हुक्काम किताबुल्लाह के अहकाम छोड़ बैठते हैं तो इनमें बहम इख्तिलाफ और लड़ाई डाल दी जाती है। 2 चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने अंदर लेकर आएं। सबसे पहले तो सखावत, नंबर दूसरे पर अखलाक, अच्छा अखलाक। आज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि किसी ने सवाल किया वो क्या चीज है
جس سے لوگ بکثرت جنت میں جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا تقوی اور حسن خلق۔ سائل نے پھر پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے جس سے لوگ بکثرت دوزخ میں جائیں گے؟ تو ارشاد ہوا بدخلقی اور 2 اندر سے خالی چیزیں یعنی منہ اور شرمگاہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہی دین ہے جسے میں نے اپنے لیے پسند کیا، اور اس کے مناسب حال 2 ہی خصلتیں ہیں، سخاوت اور حسن خلق۔ جب تک اس دین کو اپنائے ہوئے اور ان 2 خصلتوں کے ساتھ ہوگے تو اللہ تعالیٰ تم پر مہربان رہے گا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کہ جب میں نے پاؤں گھوڑے کی رکاب میں ڈال لیا تھا یہ تھی کہ اے معاذ لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ کرنا۔ آپ نے آج کا جو عمل ہے یہ جب آپ نے کرنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ 2 عمل بھی ضرور لازمی کرنے ہیں، یہ اس کا حصہ ہی ہیں، ایک تو سخاوت اور ایک حسن اخلاق۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اس طرح سے اس پر عمل کرتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ بے شک عطا فرماتے ہیں، بے شک دینے سے ہی آتا ہے۔ میری ایک دوست ہے کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنا دے کہ میں غریبوں میں تقسیم کروں، میں لوگوں میں تقسیم کروں، میں بہت زیادہ دوں۔ ماشاءاللہ سے وہ صحیح ہے، کھاتی پیتی ہے، لیکن ہم اللہ کے راستے کے ساتھ خرچ کرنے میں بھی ہم اللہ تعالیٰ سے شرطیں لگا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا دے پھر ہی ہم آپ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، جتنا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے پہلے اس میں سے تو دیں، اس کی آزمائش، اس کی زکوٰۃ تو پوری کریں۔ ہم اس میں سے نہیں دیتے، لیکن ہمیں یہ ضرور ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں تب دیں گے جب اللہ ہمیں دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے راستے میں ضرور عطا کیا کریں، خیرات صدقہ خیرات ضرور دیا کریں، بے شک وہ تھوڑی تعداد میں ہو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے 700 گنا کر کے اللہ تعالیٰ لوٹاتے ہیں، اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ لوٹاتے ہیں۔ تو آج کا عمل آپ جتنا چاہتے ہیں آپ کا مال بڑھے، آپ نے اتنی ہی زکوٰۃ یا اتنی ہی خیرات یا اتنا ہی صدقہ، زکوٰۃ نہیں اگر آپ پر ہوتی تو اتنا ہی صدقہ آپ نے اللہ کی راہ میں دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے اتنی ہی تعداد میں جتنا آپ نے پیسے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے، اگر زیادہ پیسے آپ 1000 2000 دے رہے ہیں تو آپ اتنی تعداد میں نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو کم از کم آپ 129 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں اور آپ اپنے گھر پر پورے پر پھونک لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو بے پناہ رزق عطا فرمائیں گے، ایک تو آپ کے اس صدقہ خیرات سخاوت کی وجہ سے، اور دوسرا انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے، کیونکہ قرآن کریم میں بڑی برکت ہے اور سورۃ الکوثر تو برکت کی حامل ہے ہی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربان ہوں گے، آپ کو بے پناہ رزق عطا فرمائیں گے، جو آپ اللہ سے طلب کریں گے غیبی خزانوں سے انشاءاللہ پائیں گے۔ یہ بڑا ہی آزمودہ وظیفہ ہے، بڑا ہی آزمودہ عمل ہے، انشاءاللہ آپ نے یہ لازمی کرنا ہے۔ اللہ کے راستے میں دینے کا ارادہ کیجئے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی جھولیاں بھرنا شروع کر دیں گے، جو آپ اللہ سے مانگیں گے دینا شروع کر دیں گے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔